आइए, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके इस कक्षा 12 के मास्टर बैच के इस क्लास में आपके लिए मैं लिटरेचर सेक्शन में ही आपका जो तीसरा चैप्टर प्रोज का है डीप वाटर। आज कहानी है डीप वाटर की। आज कहानी है विलियम डगलस की और उनके डिटर्मिनेशन की, कि कैसे उन्होंने बहुत सारे संघर्षों का सामना करने के बाद अपने पानी पर डर से विजय पाया। आइए शुरू करते हैं, इस कहानी की समरी को समझते हैं। इस कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी आपकी ली गई है विलियम डगलस की ही। ये कहानी है विलियम डगलस के ऑटोबायोग्राफी की। इनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। इनकी आत्मकथा कौन सी है? इनकी आत्मकथा का नाम है मेन एंड माउंटेन्स। अच्छा, मेन एंड माउंटेन्स ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? विलियम डगलस की। और विलियम डगलस ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में किसका वर्णन किया हुआ है? इसमें वर्णन किया है उन्होंने डिफरेंट टाइप के फोबिया का वर्णन किया है। इसमें वर्णन किया है फोबिया का। अच्छा, फोबिया क्या होता है? डर होता है। हाँ, डर के आगे जीत भी होती है, ये भी आपको पता होगा। तो विभिन्न प्रकार के डर का वर्णन किया है, किस प्रकार से दुनिया में लोग किन किन चीज़ों से डरते हैं, और अगर हम डरते हैं तो निश्चित रूप से अगर किसी डर का सामना हम करें तो हमें सफलता भी मिलती है। ये भी समझाने की कोशिश इन्होंने की है। और अगर इनकी बात करें हम तो इनको फोबिया किसका है? इनको फोबिया है वाटर का। अच्छा, ये वाटर का फोबिया इनका आया क्यों? इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा इनके चाइल्डहुड यानी बचपन के इंसिडेंट्स को समझना पड़ेगा। इनके बचपन की दो घटनाएं हुई। घटना नंबर 1 क्या है? जब ये 2 और 3 इयर्स ओल्ड थे, समझिएगा, जब ये 2-3 साल के थे केवल, तो इनके पापा इनको कहाँ पे ले जाते हैं? कैलिफोर्निया। इनके पापा इनको कैलिफोर्निया के किसी बीच पर लेकर के जाते हैं, अमेरिका में है। और जब वो बीच के किनारे घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तभी एक लहर आती है और आने के बाद उनको गिरा देती है टक्कर मार करके। अच्छा, जब टक्कर मार करके गिरा देती है तो बेचारे वो पानी के अंदर ही एकदम डूब जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। डरते हैं, लेकिन फिर वहाँ से जब पानी चला जाता है तो वो उनके मन से वो डर निकल नहीं पाता है। बचपन में अगर हमारे मन में कोई डर बैठ जाएगा तो निश्चित रूप से वो डर काफ़ी दिनों तक हमारे मन में बना रहता है। तो ऐसा ही डर उनके मन में बैठ गया पानी को लेकर के। लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को टहलते हुए, दूसरे बच्चों को नदियों में बोटिंग करते हुए, कैनोइंग करते हुए देखते थे तो उनको बड़ा अजीब लगता था। तो उन्होंने क्या किया? दूसरी घटना उनके साथ एक बार गए थे YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल है। यहाँ YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर जब वो 10 से 11 ईयर के रहे होंगे, 10 से 11 साल में गए वहाँ पर, क्योंकि जब वो दूसरे बच्चों को देखते थे नदी में टहलते हुए, नदी में नहाते हुए, नदियों में बोटिंग करते हुए और तमाम प्रकार की वाटर बेस्ड एक्टिविटी करते हुए जब वो देखते थे तो उनको भी मन करता था नदियों में जाने का।
तो वो क्या करते हैं, तैराकी बेचारे सोचते हैं कि हम भी धीरे धीरे लोगों को देख करके करेंगे। तो उनकी माँ ने उनको कहा कि भैया आप चले जाना, तैराकी अगर आपको सीखना है तो YMCA स्विमिंग पूल पर जाना। अच्छा, YMCA स्विमिंग पूल क्या है? यहाँ इसलिए भेजते हैं क्योंकि ये केवल 2 से 3 फीट गहरा है। कहाँ पर? शैलो इंड में, यानी कि जो छिछला किनारा है। जबकि इसका डीप इंड कितना है? ऑलमोस्ट 9 फीट है, लगभग 9 फीट गहराई है इसकी बीचों बीच। और शुरुआत में इसकी गहराई कितनी है? 2 से 3 फीट है। तो विलियम डगलस जाते हैं वहाँ पर डेली और बच्चों को देख देख करके उनसे सीखते हैं। जैसे वो हाथ पैर चलाते हैं वैसे ही इनका हाथ पैर भी चलता है, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा तैर ले जाते हैं। तो जब तैर ले जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, तो वो आगे उसी तरह से तैरने की कोशिश करते हैं। एक दिन हुआ क्या, एक दिन वो वेट कर रहे हैं अपने दूसरे साथियों का कि वो लोग भी आ जाएं, तब हम तैराकी सीखना शुरुआत करते हैं। जब वो वेट कर रहे थे तभी क्या होता है, एक 18 साल का, कितने साल का? एक आता है 18 साल का एक बिग बॉय आता है। और ये बड़ा लड़का करता क्या है, उनको उठा करके फेंक देता है। कहाँ पर फेंक देता है? डीप इंड में। मजाक में ऐसे उठाता है, उठा करके गहराई में उनको फेंक देता है। और जब इनको गहराई में फेंकता है तो ये बेचारे बड़ा डर जाते हैं और डर से अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाते समय भी ये अपने मन में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं कि अभी जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जैसे मेरे पैर जमीन से टकराएंगे तो खूब तेजी से मैं छलांग लगाऊंगा और छलांग लगाने के बाद पानी की सतह पर आ जाऊंगा। आने के बाद अपना हाथ पैर चलाऊंगा और किनारे आ जाऊंगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती है। और जब फाइनली उनको लगता है कि यार अब बचेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने प्रयास करने भी बंद कर दिए। और लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो अपने आप को तालाब के किनारे पाते हैं और तमाम लोग उनको घेरे हुए हैं। उनको उस बच्चे को डांट रहे होते हैं कि अगर आपने ऐसी गलती करी, बच्चा इससे मर भी सकता है। हालांकि ये घटना हुई, इस घटना के बाद उनको बहुत डर लगने लगा पानी से, और पानी के करीब जाने से भी वो डरने लगे। लेकिन इसके बाद जब वो अनेक लोगों को देखते हैं अनेकों एक्टिविटीज़ करते हुए, तो फाइनली वो क्या करते हैं, इस डर पर जीत पाने के लिए क्या करते हैं, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं। हाँ, इंस्ट्रक्टर का मतलब एक शिक्षक रखते हैं। हाँ, एक शिक्षक रख लेते हैं। वो शिक्षक काम क्या करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। अच्छा, ट्रेंड क्या क्या करता है, उनको पानी में ले जाता है और डेली जो है क्या करता है, पहले तो उनके एक बेल्ट बांध दिया उनकी कमर में। हाँ, उनके अराउंड हिम एक बेल्ट बांध देता है। और बेल्ट बांधने के साथ साथ क्या करता है कि इसमें रोप, हाँ, एक रस्सी बांध देता है। हाँ, एक रस्सी बांध देता है और रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रहता है। फिर इसके बाद इनको छोड़ देता है विलियम डगलस को, जाइए आप पानी में तैरिए। तैरते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या देखता है तो वो तुरंत खींच लेता है रस्सी पकड़ कर के, किनारे आ जाते हैं। इस तरह से वो 100 टाइम्स, सैकड़ों बार ये एक्सरसाइज उनसे करवाता है। और फाइनली जब उनको लगने लगता है कि नहीं, अब ये हर चीज़ को कंप्लीटली कर पा रहे हैं, ये आराम से पानी के अंदर सांस अपनी छोड़ना सिखाया था उनको, पानी के ऊपर आकर के सांस कैसे अंदर लेना है ये सिखा दिया था। जब हर पीस में उनको परफेक्ट बना दिया, तब उनसे कहा कि अब आप जा कर के तैर सकते हैं। उनको तब भी भरोसा नहीं होता है, तो वो अनेकों झीलों पर, अनेकों नदियों में जाते हैं, वहाँ पे तैराकी सीखते हैं। और फाइनली जब वो हर जगह पर तैर ले जाते हैं, तब उनको याद आती है किसकी, रूजवेल्ट नाम के एक व्यक्ति की, एक लेखक हैं, क्या नाम है उनका, रूजवेल्ट। क्या नाम है, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने एक कथन कहा था, क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर
all have we have to fear is fear itself। ये कहा था कथन किसने? रूजवेल्ट ने। उनको रूजवेल्ट के कहे गई ये बात याद आती है कि भैया ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। वो सारी चीज़ें जिनसे हम डरते हैं वो खुद डर होती हैं। अगर हम उस डर का सामना, मुश्किलों का सामना अगर हिम्मत से हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने दिखाया, उन्होंने सामना किया तमाम प्रकार के डर का और डर पर आखिरकार अपने विजय पाई। आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करने से आपको जीवन में सफलताएं जरूर मिलती हैं। किसी ने बचपन में मैंने सुना था, बचपन में कहा हुआ था किसी ने कि जो है रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये कहावत आपसे किसी ने कही होगी कि अगर जो है हम बार बार कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। अभी ये मैं बार बार एक लाइन कहता रहता हूँ कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। अरे वो जरा सर तो उठा के देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो, कांटे हो, राहों में चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। हाँ, और अगर इस पाठ के लेखक की तरह ही आपके इरादे होंगे कि उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, और जो ना हो अपना उसे भी अपना बनाने की जिद करो। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो और जो ना हो अपना उसे भी अपना बनाने की जिद करो। और सुना है इस दरिया में तूफान बहुत आते हैं, सुना है इस दरिया में तूफान बहुत आते हैं। इसके साहिल पे अपना घर बनाने की जिद करो, इसके साहिल पे अपना घर बनाने की जिद करो। तो अगर इस तरह से आप इरादे रखेंगे विलियम डगलस की तरह कि समरी समझ लिया है अपने इस डीप वाटर की, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन 22, 23 और 24 में पूछे गए हैं और आप कैसे इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज आथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस। अच्छा, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना। इसका मतलब बेहोश। कह रहा है कि बेहोश होने से पहले लेखक को कैसा लग रहा था। यहाँ अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होने से पहले लेखक क्या सोच रहा था। What did author think when he was drawing? जब वो ड्राइंग मतलब डूब रहा था, कहाँ पर? इन द डीप वाटर। जब गहरे पानी में डूब रहा था तो वो कैसा महसूस कर रहा था। तो आइए देखते हैं कैसा महसूस कर रहा था कि when he was drawing in the deep in the pool, जब वो तालाब में डूब रहा था, he made plan, तो उसने प्लान बनाया, योजना बनाई। किस चीज की योजना बनाई? क्या? बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होने से, बिफोर मतलब पहले। अपने बेहोश होने से पहले उसने क्या किया? प्लान किया। ही थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा? व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पांव जो है बॉटम माने तली से, तल से टकराएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, तो वो बिग जंप माने बड़ी सी छलांग लगाएगा। एंड वुड कम, और वो आ जाएगा सरफेस माने सतह पर, सतह पर आ जाएगा पानी की। एंड देन वुड कम टू द एज ऑफ द पूल, तब इसके बाद वो एज मतलब किनारे आ जाएगा, पूल मीन्स तालाब के। तो यहाँ समझिएगा क्या योजना बना रहा था भैया कि जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे तो मैं क्या करूँगा? एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा, पानी की सतह पर आ जाऊंगा और फिर इसके बाद मैं तालाब के किनारे पहुंचाऊंगा। ये प्लान उसने किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइड ऑफ ऑथर। यहाँ भैया ने जब इस कहानी को आप समझेंगे तो यहाँ जब लेखक जो है सीख लेता है तैराकी तो उसको बड़ा घमंड हो जाता है। वो तमाम जगहों पर जाता है और उसको लगता है कि हम कभी नहीं डूबेंगे, लेकिन एक आध बार नदियों में डूबने लगा वो, तब उसको वो डर खत्म हो गया। यहाँ क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द प्राइड ऑफ आथर डगलस। लेखक डगलस को क्या प्राइड हो गया था? एंड व्हाई डिड ही सबड्यू इट, और उससे ये क्यों दूर हुआ, मतलब उस डर, उससे मतलब घमंड को कैसे दूर किया उसने।
तो आर्थर वाज प्राउड ऑफ एबिलिटी टू स्विम अंडर वाटर, पानी के अंदर उसको तैरने का घमंड हो गया था। फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस माने लंबी दूरी तक, विदाउट कमिंग अप, बिना ऊपर आए हुए ही बड़ी लंबी दूर तक उसको तैरने का घमंड हो गया था। फॉर एयर माने सांस लेने के लिए, जैसे जब उसने सीख लिया तो उसको ये घमंड हो गया कि बहुत दूर तक हम बिना जो है सांस लिए हुए ही पानी के अंदर अंदर चल करके जा सकते हैं। आफ्टर लर्न टू स्विम, तैराकी सीखने के बाद, ही सबड्यूड इट, वो घमंड दूर हुआ। आफ्टर ड्रॉविंग इन ए डेंजरस रिवर, जब एक खतरनाक नदी में वो डूबने लगा तब उसका डर दूर हो गया था। ये डर नहीं, तब उसका ये घमंड दूर हो गया कि हम हर जगह पे तैर सकते हैं, तो घमंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपका अगला तीसरा दिया हुआ है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। अगर आप बात करें कि इस चैप्टर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कैसे इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक ने, प्रशिक्षक का मतलब शिक्षक ने कैसे इसको क्या किया, ट्रेन किया, मतलब ट्रेन का मतलब प्रशिक्षित किया, सिखाया। जो विलियम डगलस ने अपने लिए ट्रेनर रखा था, प्रशिक्षक रखा था, सिखाने के लिए रखा था तैराकी, उन्होंने उसको तैराकी कैसे सिखाई ये समझना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिखाया तैराकी इनको। क्वेश्चन में ये पूछा गया कैसे तैराकी सीखा, तो ट्रेन डगलस, डगलस को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, आपसे अभी लिख करके बताया था, पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उनके चारों ओर बेल्ट बांध दिया था। टीच हिम टू किक हिज लेग, उनको पानी में पैर चलाना सिखाया, क्योंकि पानी में तैरते समय हाथ पैर चलाना बड़ी भूमिकाएं निभाता है। टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, अपना चेहरा पानी के अंदर करके, और एक्सहेल, सांस छोड़ना सिखाया। आप पानी के अंदर डूब करके सांस छोड़ सकते हैं, सांस अंदर लेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। ऑल्सो टाट हिम टू राइज हिज नोज, अपनी नाक को उठाना सिखाया पानी के एबव मतलब ऊपर, एंड एक्सहेल, सांस को छोड़ना सिखाया। एक्सहेल का मतलब सांस, इनहेल यहाँ होना चाहिए, और सांस लेना सिखाया। ही क्रॉस द पूल मेनी टाइम, कई बार उसने तालाब को पार किया, और कई महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उसको टोल्ड किया कि नाउ ही कुड स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल, अब वो पूरी लंबाई से तालाब को तैर सकता है। भैया मेरे कह रहा है कि कैसे सिखाया, पहली चीज तो उसके कमर में एक बेल्ट बांध दिया, बेल्ट बांधने के बाद रस्सी उसमें लपेट दिया, और रस्सी के बाद उसने क्या किया, उसका पैर चलाना सिखाया, पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया, पानी से ऊपर आकर के सांस लेना सिखाया, ये सिखा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, अभी मैं इसी इंसिडेंट की ही बात कर रहा था समरी में। बचपन की कौन सी घटना थी जिसके कारण लेखक अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से डर गया, ये 2023 में पूछा गया। और घटना क्या थी आपकी ये देखते हैं। घटना आपकी ये है कि डगलस जब 3 or 4 year old, 3-4 साल के होते हैं, ही वेंट टू बीच इन कैलिफोर्निया, तो वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर जाते हैं, किसके साथ, अपने पापा के साथ। जब वो 3-4 साल के होते हैं तो क्या करते हैं, कैलिफोर्निया में अपने पापा के साथ एक बीच पर जाते हैं। ए स्ट्रांग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक तेज वेव ने, लहर ने, नॉक्ड मतलब टक्कर मार करके उनको नीचे गिरा दिया, एंड ही वाज बरीड इन द वाटर, और वो पानी में ही बरीड मतलब दफन हो गए, गड़ गए। Once he was waiting for others at the YMCA swimming pool, एक बार वो YMCA स्विमिंग पूल पर इंतजार कर रहे थे दूसरों का। एक बिग बॉय टॉस्ड हिम, तो एक बड़े लड़के ने उनको फेंक दिया था इन द डीप एंड, गहरे वाले भाग में। सो ही वाज वेरी अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर द वाटर, इसलिए वो पानी के नजदीक जाने से भी बहुत डरते थे। तो आपको 2 घटनाएं याद रखनी है, 3-4 साल का जब था तो कैलिफोर्निया बीच की घटना याद रखनी है, 10-11 साल का था तो YMCA स्विमिंग पूल वाली घटना याद रखनी है। ये दोनों घटनाओं को आप याद कर लेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डिड ऑथर थिंक, लेखक क्या सोच रहा था, व्हेन ही वाज ड्रॉविंग इन द डीप वाटर, जब वो गहरे पानी में डूब रहा था तो क्या सोच रहा था, तो सोच क्या रहा था, प्लान सोच रहा था। यहाँ देखो
कह रहा है कि जब आर्थर ड्राविंग इन द डीप वाटर, गहरे पानी में डूब रहा था, ही प्लान्ड, तो उसने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि ही वुड मेक ए बिग जंप, वो बड़ी सी छलांग लगाएगा, एंड कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर आ जाएगा। ही आल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा था, ही वुड ले फ्लैट, कि वो ऐसे चपटा लेट जाएगा वाटर माने पानी पर, एंड पेडल्ड मतलब अपना हाथ पैर चलाते हुए एज ऑफ द वाटर, पानी के किनारे आ जाएगा, और क्या करेगा? हिज बॉडी बिकम पैरालाइज्ड, लेकिन उसकी जो बॉडी है बिकम पैरालाइज्ड, एकदम लकवा मार गया, काम करना बंद कर दिया उसकी बॉडी ने। ये आपने देखा कि क्या प्लान किया था उसने? प्लान किया था कि जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे बहुत तेजी के साथ छलांग लगाऊंगा, लेकिन छलांग लगाने के बाद भी उसमें कामयाबी नहीं मिलती है उसको, और वो निकल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वही जो मैंने अभी बताया, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर के बारे में रूजवेल्ट का क्या कथन था? तो रूजवेल्ट ने कहा था, रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, वो चीजें जिनसे हम डरते हैं वो खुद ही डर होती हैं। इसका मतलब है कि वी कैन गेट ओवर द फियर ऑफ फियर, अगर हम गेट ओवर माने विजय प्राप्त कर लें, अगर हम जीत हासिल कर लें, किस पर जीत हासिल कर लें? अपने डर पर। वी कैन डू एनीथिंग, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज फियर प्रिवेंट, क्योंकि डर जो है वो रोकती है। किससे रोकती है? टेकिंग एनी एक्शन, कोई काम करने से हमें रोक देती है। डर जो है हमें कोई कार्य करने से, किसी काम की शुरुआत करने से हमें रोक देती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा था हाउ, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। 2022 में पूछा था हाउ डीप वाज द पूल, तालाब कितना गहरा था? व्हाट वाज इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था? भैया तालाब जो है अभी मैंने बताया था 3 फीट 2 or 3 feet deep at the shallow end, माने कम गहराई में वो 2-3 फीट गहरा था, और ऑलमोस्ट 9 फीट, लगभग 9 फीट गहरा था बीचों बीच। और तालाब के अंदर क्या था? टाइल्ड बॉटम था, टाइल से बना हुआ, मतलब फर्श से बना हुआ उसकी तली थी। ऐसा नहीं था कि मिट्टी से बनी हुई थी, जैसे गाँव में तालाब वलाब हुआ करता है तो तालाब में मिट्टी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ तालाब मिट्टी का स्विमिंग पूल, मानव निर्मित पूल होते हैं जिसमें नहाने के लिए जाते हैं हम, तो वहाँ जो है टाइल की बनी होती है स्विमिंग पूल में जो नीचे ज़मीन होती है। अब यहाँ देखते हैं लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ लिया गया 2023 और 24 में, व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया? ओवरकम मतलब विजय पाने के लिए, किस पर विजय पाने के लिए? फियर ऑफ वाटर, अपने पानी पे डर से विजय पाने के लिए 2023 में पूछा गया। और 24 में पूछ लिया गया व्हाट हैंडीकैप्ड, कौन सी विकलांगता, कौन सी विकलांगता जो है स्टेड विद डगलस, डगलस के साथ बनी रही फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। कहने का मतलब लंबे समय तक डगलस को कौन सी परेशानी बनी रही, एंड व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट, और उन्होंने काबू करने के लिए, विजय पाने के लिए इस पर क्या किया? फ्रॉम द लाइफ, अपने जीवन में इस पर विजय पाने के लिए उन्होंने क्या किया? देखो आपको वही 2 घटनाएं याद रखनी है, कौन कौन सी घटनाओं से उनको डर आया और उन्होंने उस डर से बचने के लिए क्या किया, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल की घटना के बाद, अच्छा YMCA स्विमिंग पूल पर कौन सी घटना हुई है मैंने आपको समझा दिया। डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने फियर ऑफ वाटर पर ओवरकम करने का, विजय पाने का फैसला किया। ही पुट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक प्रशिक्षक रखा, इंस्ट्रक्टर रखा, टीच हिम स्विमिंग, अपने आप को स्विमिंग सिखाने के लिए। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लगा दिया, एंड अटैच द बेल्ट विद ए रोप, और उन्होंने अटैच कर दिया, जोड़ दिया, बेल्ट को रस्सी से जोड़ दिया। और क्या किया? इंस्ट्रक्टर ने टाट हिम, उनको सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, कि अपना चेहरा पानी के नीचे करे, एंड एक्सहेल, और सांस को बाहर निकाले।
अपना चेहरा अब पानी के अंदर करे और सांस बाहर छोड़े। आल्सो पुट हिज फेस एबव वाटर, अपने चेहरे को पानी के ऊपर करे एंड इनहेल, और सांस अंदर ले। देखिएगा भैया, एक्सहेल का, एक्स का मतलब बाहर निकालना, इन का मतलब अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना एक्सहेल, सांस को अंदर लेना इनहेल। तो पानी के अंदर हम सांस को बाहर निकाल सकते हैं और पानी से बाहर आकर के सांस को अंदर ले सकते हैं। ही आल्सो टॉट हिम टू किक हिज लेग, अपना पैर चलाना सिखाया। पुट द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का टुकड़ा पकड़ा एंड डगलस वेंट अक्रॉस द पूल, और डगलस तालाब के आर पार गए। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज मेनी टाइम्स, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया मेनी टाइम माने कई बार, एंड बिकम ए परफेक्ट स्विमर, और वो परफेक्ट स्विमर बन गए, पूरी तरीके से तैराक बन गए। आफ्टर इट, इसके बाद ही स्विम अक्रॉस मेनी लेक एंड रिवर्स, LACK, हाँ, उन्होंने बहुत सारे झीलों में और बहुत सारी नदियों में तैराकी की विद कॉन्फिडेंस माने विश्वास के साथ। इसके बाद बहुत विश्वास के साथ उन्होंने बहुत सारी नदियों में और बहुत सारी झीलों में तैराकी की। तो भैया अपने पानी पर डर से उन्होंने विजय कैसे प्राप्त किया? विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर की सहायता से, और इंस्ट्रक्टर ने कैसे उनको सिखाया ये आपने देख लिया। फिर दिया व्हाट मेड डगलस डिसाइड, डगलस ने फैसला क्यों किया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर डर से विजय प्राप्त करने का फैसला क्यों किया। 2022, 23 और 24 तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी पर डर से विजय प्राप्त करने का फैसला क्यों करते हैं। और फिर कह रहा है कि अब पानी पर डर से विजय प्राप्त करने का फैसला इसीलिए करते हैं कि लोगों को जब देखते हैं, आइए देखते हैं, कह रहा है कि आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ कैलिफोर्निया बीच एंड YMCA स्विमिंग पूल, इंसिडेंट माने घटनाओं के बाद, किन घटनाओं के बाद, किन घटनाओं के बाद, कैलिफोर्निया बीच की और YMCA स्विमिंग पूल की घटनाओं के बाद डगलस वाज वेरी अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर द वाटर, डगलस बहुत अफ्रेड माने डरने लगे, किससे डरने लगे? गोइंग नियर द वाटर, पानी के पास जाने से भी डरने लगे। लेकिन व्हेन, जब ही कुड नॉट एंजॉय वाटर बेस्ड एक्टिविटीज, लेकिन जब वो पानी पर आधारित एक्टिविटी का एंजॉय नहीं ले पाते थे, मैंने समझाया, लाइक कैनोइंग, जैसे कि नाव चलाना, बोटिंग, नाव, कैनोइंग का मतलब है एक सिंगल नाव लेकर के मछली मारना, बोटिंग का मतलब नाव चलाना, फिशिंग माने मछुआरा बनना या मछली पकड़ना, और स्विमिंग मतलब पानी में तैरने का आनंद नहीं ले पाते थे। ही बिकम वेरी सैड, तो बड़े दुखी हो जाते थे। सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इन्होंने पानी पर डर पर विजय प्राप्त करने का फैसला कर लिया। अब फैसला किया तो क्या किया उन्होंने? पुट एन इंस्ट्रक्टर कर लिया एंड प्रैक्टिस 5 डे इन वीक, और हफ्ते में 5 दिन अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, डेली 1-1 घंटे अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों ओर बेल्ट लगा दिया एंड टाट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर, और उनको पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया। इनहेल अबव द सरफेस, और पानी की सतह पर आकर के सांस अंदर लेना सिखाया। ही बुल्ड हिम ए परफेक्ट स्विमर, उन्होंने उसे परफेक्ट माने पूरी तरीके से स्विमर बना दिया। एंड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी पर डर से विजय प्राप्त कर लिया। स्वैम इन मेनी लेक, रिवर एंड अदर प्लेसेज, और वो कई झीलों में, कई नदियों में और कई अन्य जगहों पर जाकर के तैराकी कर पाया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे 2022, 23 और 24 तीनों में पूछा गया है, डिस्क्राइब द डगलस स्ट्रगल, डगलस के संघर्षों का वर्णन कीजिए एट द पूल। बार बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डगलस ने क्या घटना डगलस के साथ हुई और डगलस को कौन कौन से संघर्ष करने पड़े, ये सारी घटनाएं आपसे बार बार पूछी जा रही हैं। तो देखो भैया, इसमें फिर से वही आप जान लेंगे कि जब डगलस 10 और 11 ईयर ओल्ड, 10-11 साल का था, वेंट टू YMCA स्विमिंग पूल, तो YMCA स्विमिंग पूल पर गया हुआ था। वन डे ही वाज सिटिंग एलोन, एक दिन वो अकेले बैठा हुआ था। वेटिंग फॉर अदर्स, तो और बड़ों का इंतजार कर रहा था, दूसरे लोगों का इंतजार कर रहा था। ए बिग बॉय ऑफ 18 साल का एक लड़का के माने आता है और क्या करता है,
थ्रो हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और उसको उठा करके पानी की गहराई में फेंक देता है। फिर कह रहा है when he was drowning in the deep water, जब वो पूल में डूब रहा था, planned, तो वो योजना बनाता है that when his feet hit the bottom, जब उसके पैर जमीन से टकराएंगे, he would make a big jump, तो वो बड़ी सी छलांग लगाएगा, and would come to the surface easily, और सतह पर आसानी से आ जाएगा। but when he jumped with all his strength, लेकिन जब वो अपनी पूरी ताकत से जंप किया, he came up slowly, वो धीरे धीरे ऊपर आया। He saw nothing but water, उसको कुछ नहीं दिख रहा था बल्कि केवल पानी दिख रहा था। He shouted for help, वो मदद के लिए चिल्लाया, but there was no sound, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो भैया मेरे फिर क्या किया उसने? He beat his arm, उसने अपने हाथों को पटका, लेग माने पैरों को पटका, but he spent all his energy, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। और क्या कह रहा कि he was nearly dead, वो लगभग मर गया था। तो कहने का मतलब आपको अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपको समझनी पड़ेगी दो घटनाएं उसके बचपन की, जब वो पानी में डूबने से बचा और किस प्रकार से उसके प्रशिक्षक ने, उसके शिक्षक ने उसको ट्रेंड किया, और ट्रेनिंग के बाद किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आए। अगर इस बदलाव की, इसके संघर्ष की कहानी आपको समझ में आएगी तो निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको डीप वाटर चैप्टर भी समझ में आएगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी कहानी समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चन समझ में आए होगी, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।